गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक रहने वाला शब्द एवं वाक्य। आज का अपना टॉपिक है शब्द एवं वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक, कैसे होने चाहिए? सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण है उनका वो एक से अधिक वर्णों से मिलके बना होता है, उसे शब्द कहते हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सार्थक, उसका एक अर्थ होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन शब्द कहें। एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द वो होगा जिसका एक अर्थ निकलता हुआ। कैसा होगा? सार्थक होना चाहिए। जैसे काम, बल, राम, राजा, इन सब का एक मीनिंग है, एक इनका अर्थ है। काम करना, बल, फोर्स लगाना, राम किसी का नाम है, राजा जो एक प्रजा के ऊपर राज करता है, उसको चलाता है, उसको राजा बोलते हैं। उनका अपना एक अर्थ होता है, तो उसे अपन शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को अपन शब्द कहते हैं। और वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसे अपन शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ लिया अपन ने काम, बल, राम, राजा। शब्दों के प्रकार। फिर है शब्दों के प्रकार। शब्दों के बहुत सारे प्रकार है। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं दो प्रकार। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द। कौन कौन से पढ़ रहे हैं? यहाँ पे अपन दो प्रकार के शब्द पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 टाइप के हैं और अर्थ के आधार पर 9 टाइप के हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ये 5 टाइप है। किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर है ये। फिर है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों का तत्सम कहते हैं। मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज हो रहे, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे उष्ट्र, कर्ण, अग्नि, चंद्र, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। ये क्या है? ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे, इसलिए ये कौन से शब्द कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? जो किसी अन्य भाषा के हो, जो भाषा है उसकी मूल भाषा हो, उसके शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उसको अपन तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? उष्ट्र, कर्ण, अग्नि, चंद्र, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि और भी है। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित, वो तो ज्यों के त्यों यूज हो रहे थे, लेकिन इनका रूप परिवर्तित करके उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम तो ज्यों के त्यों हो रहे थे, लेकिन इनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहां उष्ट्र था, यहाँ ऊंट हो गया, वहां कर्ण था, यहाँ कान हो गया, वहां चंद्र था, यहाँ चांद हो गया, वहां अग्नि था, यहाँ आग हो गया, यहाँ आम्र का आम हो गया, गर्दभ का गधा हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया। तो ये क्या है? इनका यहाँ पे रूप परिवर्तित हो गए। वहां तो ज्यों के त्यों हो रहे थे तत्समय, लेकिन तद्भव में आते आते इनका रूप परिवर्तित हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अपन तद शब्द।
क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। फिर देशज शब्द। क्या है? 3 नंबर पे देशज शब्द। ये है किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, अपने मन में बना लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे अपन अपने आप से कुछ बना लेते हैं सही शब्द, वो देशज शब्द कहलाते हैं। एक क्षेत्र के लोग कोई चीज किसी को कुछ नाम से पुकारते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द। जैसे परात, परात जैसे वो नहीं होती आटा लगाने की, उसको अपन परात बोलते हैं। कुछ जगह और कुछ भी बोलते होंगे। काच, डोर, खचाखच, जैसे कुछ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है उसके लिए बोलते हैं खचाखच। फिर फटाफट, जल्दी के लिए बोलते हैं फटाफट। मुक्का, मुक्का मारना, ये सब जो है ना बनाए हुए मन से गठित किए हुए शब्द है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कर लिए जाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, ये कहलाते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द 4 नंबर पे है अपना विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। किन कारणों से? राजनीति, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अगर कोई शब्द अपनी भाषा में आ जाते हैं तो उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। कौन कौन से विदेशी शब्द है ये अपन ने देखा। बहुत सारी भाषाओं के शब्द है जो अपने हिंदी में यूज होते हैं, उनको विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी के कौन से शब्द है? वो ज्यों के त्यों आए हुए अपने हिंदी में ऐसे के ऐसे ही पढ़े जाते हैं। जैसे अफसर, नर्स, पेन, पेपर, बस, स्कूल, रेल, रेडियो, ये सब क्या है? कौन से शब्द है? ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन ये हिंदी में यूज होते हैं, इसलिए इनको कौन से शब्द बोलते हैं? विदेशी शब्द। फिर है अरबी के शब्द, अरबी भाषा के। शक्ल, अदालत, इंतजार, इनाम, खजाना आदि, ये कौन से हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर है चीनी भाषा के शब्द, चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि, ये किसके शब्द है? ये है अपनी चीनी भाषा के शब्द है। फिर है पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा के शब्द है अचार, आलू, कमीज, चाबी, संतरा आदि। और भी बहुत सारे शब्द है, लेकिन यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। फिर है तुर्की शब्द, आका, काबू, कुल्ली, कलंगी, कालीन आदि, ये है तुर्की शब्द। फिर आता है अपना उत्पत्ति के आधार पर ही है संकर शब्द। क्या है? संकर शब्द। कौन कौन से हो गए? 5 थे ना, ये 5वां टाइप है। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। 5वां है संकर शब्द। देखते हैं हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए जाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उद्योगपति, उद्योगपति, रेल यात्री, टिकट घर। अब इनमें देखना 2 भाषाएं मिली हुई है, इन शब्दों में 2 भाषाओं का मेल है। कौन कौन से? देखना, उद्योग में संस्कृत, पति में हिंदी, रेल में अंग्रेजी, यात्री में संस्कृत, टिकट में अंग्रेजी, घर में हिंदी। 2 भाषाओं से मिलके बने हुए शब्द होते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द है वो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द है? 9 टाइप के शब्द है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एकार्थी शब्द। सबसे पहले अपना एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें
एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें अपन एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिन, धूप, लड़का, पहाड़ और नदी। इन जो ये अपन एग्जाम्पल्स लिए हैं इनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। दिन का दिन ही होता है, धूप का धूप ही होता है, लड़के का लड़का ही होता है, पहाड़ का पहाड़ ही होता है, नदी का नदी ही होता है। इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर दूसरा अपना टाइप है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। अज का क्या क्या होता है? अर्थ। ये क्या है? जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हो उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ एक सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में उनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे बकरा, कामधेनु, ब्रह्मा। अज के अलग अलग अगर अपन वाक्य लिखेंगे तो अज के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। बकरा, कामधेनु, ब्रह्मा और अमृत। ऐसे ही अमृत का अपन कोई वाक्य बनाते हैं तो उसका अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ होता है। जल, स्वर्ग, स्वर्ण। फिर कर है, कर हाथ, किरण, क्रिया, कर टेक्स्ट। फिर होता है सारंग। सारंग का है मोर, हिरण, स्त्री, हंस। फिर है हरि का विष्णु, घोड़ा। बहुत सारे इनके अर्थ निकलते हैं। और भी अर्थ है इनके, जो मतलब जैसा वाक्य होगा उसके अकॉर्डिंग इनका अर्थ बदलता जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द। तीसरा टाइप है अपना पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, सिनोनिम्स। क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ निकलता है, होते अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ समान निकलता है तो उनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अमृत। अमृत का देखो कितने मतलब अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही, अर्थ एक ही है। शब्द बहुत सारे लेकिन इस शब्द का जो इतने सारे शब्द है उनका अर्थ एक ही है। अमृत, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के ही समानार्थी शब्द है। किसके समानार्थी शब्द है? ये सारे के सारे अमृत के ही समानार्थी शब्द है। विलोम शब्द। चौथा टाइप अपना विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, रात, माता, पिता। दिन का उल्टा रात, माता का उल्टा पिता। तो जो उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उनको विलोम शब्द कहते हैं, ऑपोजिट। फिर है पांचवा टाइप सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है। उच्चारण करते हैं तो सेम लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? युग्म शब्द। जैसे आदि का अर्थ होता है प्रारंभ किंतु आदि का अर्थ होता है आदत लगना, लत लगना। इस प्रकार समान उच्चारण होते हुए भी अलग अलग अर्थ है। इनका क्या है? युग्म शब्द होते हैं, बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका उच्चारण भी सेम होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। शब्द युग्म कहते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्द युग्म। अलग अलग उच्चारण के कारण, उच्चारण सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग होने के कारण उनको शब्द युग्म कहते हैं। बाकी के अपने ये 5 टाइप हुए, बाकी अगले 4 टाइप अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।